बुखार है नॉर्मल, मास्क नहीं पहनना, ये तो बेकार की चीज है। और उसके बाद जो स्थिति बिगड़ी, एक सेकंड, मेरा भाई साइनस से जूझते हुए ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा है, 1 लाइक तो बनता है। नारे 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 नारो नारे नारे ना लाइक कर जाओ, साइनस वाले के लिए लाइक करो ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। जय हो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। और मैं सबसे पहले आपको रीज़न बता दें कि जो इस तरह हम अलग अलग बैठे हुए हैं उसका कारण सिर्फ इतना है कि मुझे ज़रा केएल राहुल ने गोद ले लिया है थोड़े दिन के लिए। मैं लखनऊ की आईपीएल टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो लेकिन प्रायोरिटी यही है भाई, अभी पूरा ग्राउंड में सारी ओस साफ़ करके आया हूँ। सारा वहाँ पे ग्राउंड्समैन का काम निपटा के आते ही पहले मैंने कहा फिल्म देखी, उसके बाद तुम लोगों के लिए रिव्यू और पॉडकास्ट का बता दे। भाई कैसा चल रहा है राजेश? बहुत बढ़िया चल रहा है, कमाल के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सौम्या के लिए, तो उसके लिए देख लो भाई। अब हमारा तो रिश्ता मुझे लगता है खट्टा भाई हो यहाँ जाता है। इधर मुझे तो इस साइड में थोड़ा जरा मिर्जापुर के करीब आ गया हूँ ना, इधर आके हाँ। पूछते बंदे सुबह शाम की, भैया जी किसी को उठवाना है क्या? तो मैं सोच रहा हूँ सौम्या का नाम ले दूं यार। सारी की सारी हमारी अटेंशन ले जा रही है यार वो तो। मुझे पर भी ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है लोगों को और मज़ा भी आ रहा है। तो देखते रहो, वहाँ प्यार देते रहो। हम मेल पढ़ते हैं आपके, तो मेल भी लिखते रहो। मेल आईडी हम पॉडकास्ट में डालते ही हैं, तो जिसको मेल लिखना है उसके लिए पॉडकास्ट देख लो, जिसको पॉडकास्ट देखना है पॉडकास्ट उसके लिए देख लो। 4 एपिसोड आ चुके हैं और जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देखो। सीधे आते हैं फिल्म के ऊपर, जो कि हमने इस हफ्ते देखी जाके थिएटर में। भीड़ दोनों ने अलग अलग थिएटर में देखी, लेकिन भाई 112 मिनट की कमियां हैं फिल्म के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो ये बॉयकॉट और ये सब चल रहा था कि इतना प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, ऐसा हमें तो नहीं लगा है। हाँ उतना नहीं लगा है। इनफ कमियां हैं फिल्म के अंदर, बट 112 मिनट की आपको अनकंफर्टेबल करेगी, आप एक बार उसको देख सकते हो। फिल्म के लीड रोल में है राजकुमार राव, जिनके कैरेक्टर का नाम है सूर्य कुमार सिंह। वो अभी अभी नए नए पुलिस में और इंचार्ज बने हैं। उनके सीनियर हैं आशुतोष राणा, और उनके सह पुलिसकर्मी हैं आदित्य श्रीवास्तव, जिन्हें हम अभिजीत के नाम से भी जानते हैं, सीआईडी वाले। और वो उनके साथी हैं, पुलिस फोर्स में ही हैं, और बड़ा ही कमाल का कैरेक्टर है उनका। सह पुलिसकर्मी जो आपने शब्द यूज किया है, लगा ये सीधा राजेश यादव अमर उजाला से। सह पुलिसकर्मी, और बहुत ये जब ऐसे इंचार्ज, प्रभारी, ये सब वर्ड आते हैं तो फिर अपने आप ही जवान ऐसी होती चली जाती है। हाँ, और एक वर्ड और था, दाबिश। दाबिश वर्ड सुना है तूने? दाबिश दी गई। हाँ। दाबिश एक कल रात पुलिस ने दबिश दी। दबिश दी। हाँ, मतलब ये 54 ठिकानों पर दबिश दी गई। हाँ, ये छापे का एक दूसरा वर्ड है, आई थिंक छापे का उर्दू वर्ड है या व्हाटएवर, बट दाबिश भी पुलिस भाई बहुत देती थी। और इन तीनों का ट्रायो बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया गया है। राजकुमार थोड़े से जूनियर हैं लेकिन बॉस के फेवरेट हैं। आदित्य थोड़े से सीनियर हैं, मतलब जो उनका कैरेक्टर है वो थोड़ा सा सीनियर है, बट इनको पहले प्रमोशन मिल जाती है एक तरीके से। और जो इनके साहब हैं वो भी ऐसे मतलब आईएएस ऑफिसर टाइप नहीं है, बस पुलिस में जो उतने सीनियर नहीं होते कि इंस्पेक्टर हो गए जो सिविल ड्रेस में घूम सकते हैं, जिनका प्रमोशन हो जाता है, और ऐसे 1-2 पोस्ट में ही होता है, ज्यादा होता है। हाँ, मतलब थोड़े इनके थोड़े सीनियर हैं, उम्र दराज हो, सिविल ड्रेस में घूमते हैं, वो उस तरीके के। और दोस्तों आपको पता ही है, जैसे अनुभव सिन्हा का ये हिसाब किताब है कि चलो आयुष्मान खुराना से एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करा ली, राजकुमार आजा अब तेरी बारी है। तो तूने बहुत हंसी मजाक कर लिया, तेरे बहुत नाच गाने हो गए 2-3 फिल्मों से, सोशल इशू पे आ जाओ इधर आप वापस। और सोशल कमेंट्री की जहाँ दोस्तों बात आती है, भूमि पेडनेकर का मतलब आपको यू नो द ड्रिल, उनको कुछ नहीं करना होता है। जब टाइप राइटर पे टाइप हो रही होती है स्क्रिप्ट, सीधा उनको ईमेल हो जाती है और वो पहले दिन सेट पे दिखती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा उनके साइन हो जाते हैं। हाँ, और जैसे होता है ना नॉर्मल इंसान के, कहते हैं 6 सेंस है। हाँ, तो भूमि के पास एक सोशल सेंस भी है, सोशल इविल सेंस, जहाँ हो रहा है मैं जाके मिटा देती हूँ। अरे मतलब आप आज मैंने उनको फिल्म में देखा, वो एक डॉक्टर बनी है आयुष्मान खुराना, सॉरी राजकुमार राव की। आयुष्मान खुराना की ही बनती है यार, क्या करती है। यहाँ पे राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड बनी है, एक डॉक्टर है। और मतलब उनको देखते मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बंदी मराठी है। दूर दूर तक उनका मराठी एक्सेंट डायलेक्ट कुछ नहीं बचा है। लगता है भूमि पेडनेकर दरभंगा से ही हैं वो, हम तो यहीं पैदा हुए, उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ, इसके अलावा फिल्म के अंदर पंकज कपूर है। पंकज कपूर बने एक सिक्योरिटी गार्ड, और उनका कैरेक्टर आर्क मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो एक
अपर कास्ट सिक्योरिटी गार्ड है जिसने अपने गांव में तो कास्ट हायरार्की में सबसे ऊपर का जीवन व्यतीत किया है, लेकिन जब वो शहर जाता है नौकरी ढूंढते हुए तो उसे समझ में आता है कि अगर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली देखा जाए तो वो उस इकोसिस्टम में सबसे नीचे आता है। तो उसकी अपनी जो कुंठाएं हैं, जिसको शायद इनसिक्योरिटीज बोलेंगे या कुंठा बेटर वर्ड है एक्चुअली, तो उनकी वो कुंठाएं निकल के, तो दैनिक जागरण चल रहा है भाई वो रूपायन पढ़ता हूँ, आज फ्राइडे था ना, तो कुंठा शब्द वहां पढ़ा। एक महिला को कुंठा हो रही थी तो उसने डॉक्टर दीदी से पूछा था अपनी कुंठा कैसे शांत करूं। मैंने कहा भाई कुंठा मुझे यहाँ पंकज कपूर की भी दिख गई। तो वो दिखाए गए हैं, कुंठित एक तरीके का वो किरदार दिखाया गया है। और इसके अलावा दिया मिर्जा है फिल्म के अंदर। मुझे लगता है थोड़ा वैसे भी किया होगा अनुभव सिन्हा ने कि कौन कौन सरकार के अगेंस्ट ट्वीट करता है। हाँ भाई तुम्हारा नरेगा आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे बढ़ा दो इधर। एक को बुलाया कि अरे यार तो मैं कंफ्यूजन, ज्यादा ट्वीट किसके हैं? हाँ अपना दिखा ट्विटर। हाँ तो एक ऐसे हुआ कि मेरे 300, मेरे 299 रह गए, सॉरी। मतलब स्वरा भास्कर क्यों नहीं है इस फिल्म के अंदर, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। दिया मिर्जा जो बनी है वो एक बहुत ही अमीर महिला का किरदार उन्होंने निभाया है। उनकी बच्ची हॉस्टल से घर आना चाह रही है, वो उसको लेने जा रही हैं और उनकी जंग ये है कि मुझे अपने पति से पहले पहुंचना है, बिकॉज रिच पीपल, रिच पेरेंट्स, दे डोंट स्टे टुगेदर। रिच माँ बाप में तो क्या होता है राजेश? वही होता है कि बच्चा नशेड़ी होता है, क्रिमिनल होता है, या बनने वाला होता है, नहीं, या और उसके या वो कुछ नहीं होता क्योंकि पेरेंट्स बहुत रिच। बॉलीवुड के हिसाब से पैसे वाली फैमिलियां सिर्फ डिसफंक्शनल होती हैं। माँ बाप पे पैसा आ गया, अब ये साथ क्यों रहेंगे? नहीं, अब तो अलग ही रहना पड़ेगा यार। अलग रहना पड़ेगा। अब ऐसा हो जाता है बच्चे का, ओ शिट, नहीं, अमीर के घर पैदा हो गया। जो माँ बाप साथ रहते हैं उन पे 45% टैक्स है और जो अलग अलग रहते हैं उन पे 30%। हो सकता है भाई ये टैक्स स्लैब पे कुछ छूट मिलती हो, क्योंकि हम तो गरीब है भाई, हमें तो नहीं पता। अमीरों को हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कहीं बताता हो सीए कि भाई ऐसा कर लो। हाँ अलग हो जाओ, सोचेगा 10% का बेनिफिट है अगर आप अपनी वाइफ से अलग हो जाते हैं तो। 3-4 वो कैरेक्टर भी हैं जैसे नत्था हो गए और जॉली एलएलबी में जिनके ऊपर वो नहीं थे, जिनकी फैमिली के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, वो अपनी बेचारे गरीबी पे ही कास्ट हो गए। यार मैं उनको अमीर बनते देखना चाहता हूँ। मतलब किसी फिल्म में नत्था को भी तो रोल मिले कि नत्था डानी बने हुए हैं, बाद का ही दिखा देना कि चलो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ऐसे दिखते हैं नत्था। किसी फिल्म में नत्था किसी अब उसको मार रहा है जो अमीर कैरेक्टर प्ले करते हैं। हाँ, और उसकी बेटी उसको साइकिल पे लेके जा रही है। तो ये मोटा माटी कास्ट है इस फिल्म की, और प्लॉट अब हम आपको बता देते हैं इसके बाद। तो फिल्म की कहानी है दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर सीपी नाम की जगह। सीपी हमने अंदाजा लगा लिया कि सेंट्रल प्रदेश हो सकता है। तो वहाँ की कहानी है। वहाँ एक चेक पोस्ट है जहाँ पर लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन हुआ था और बोला गया था कि जो जहाँ वहीं रुकेगा, उसके बाद एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों की तरफ चलना शुरू कर दिया था लोगों ने, बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। तो तब की ये कहानी है। तो उस चेक पोस्ट पे आकर बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। वहाँ पे ही मौजूद 3-4 किरदारों की ये पैरेलल कहानी चलती है। पुलिस वालों के किरदार दिखाए गए हैं कि कैसे वो बेबस भी हैं, उनके अपने प्रेजुडिस भी हैं, वो कैसे इस सिचुएशन से पूरी तरह डील कर रहे हैं। एक दिया मिर्जा का जैसे हमने बताया, एक इतना प्रिविलेज्ड किरदार। एक सीन का जैसे मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि जब सड़क अब बंद हो चुकी है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये लड़की जो साइकिल पे अपने पिता को लेके चल रही है, ये कच्चे रास्ते पे उतर जाती है कि यहाँ हाईवे तो लॉक्ड है, अंदर से कहीं से निकलूंगी। तो दिया मिर्जा अपने ड्राइवर को बोलती है कि पीछा करो, इसका पीछा करो, ये लड़की पक्का रास्ता ढूंढ लेगी, क्योंकि हम 10-15 दिन से इसे देखते आ रहे हैं, पीछे से चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई है, तो यहाँ से भी आगे रास्ता ढूंढ ही लेगी। तो गाड़ी से लोग उसके पीछे पीछे कच्चे रास्ते में उतर जाते हैं। आगे जाके बेचारी की साइकिल गिर जाती है, तो दिया मिर्जा का ड्राइवर उतर के मदद करने जाता है। तो दिया मिर्जा इतना चिल्लाती है कि पागल हो गए हो क्या, इसकी मदद करोगे, अपने आप उठी जाएगी, इसे क्या होगा। मतलब वो एकदम पैरासाइट वाली फील मुझे आई कि कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड लोग हैं और कुछ समझते नहीं है वो सामने वाले को। यहाँ भी उसकी, और वो उसको ना वो कहती है कि तुम आगे आगे चलती रहो, तो वो मना करती है लड़की कि आप हमारे पीछे मत आओ, आपकी गाड़ी अलग से दिख जाएगी। तो उसे पैसे ऑफर कर रही है कि लो थोड़े पैसे पकड़ो, कुछ खा लेना, चलो आगे आगे। मतलब बहुत ही उस तरीके का किरदार दिखाया गया है उनका। तो बदतमीज ही मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही बहुत ही विचलित करती है ये फिल्म देखने के बाद। क्योंकि भाई ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं डिनर करके नहीं गया था फिल्म देखने, मैंने वो लिया खाने के लिए वहाँ पे सामान, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे ऊपर भी तो कमेंट है ये कि मैं ये फिल्म देख रहा हूँ ऐसे लोगों के बारे में इतना महंगा बर्गर खाते हुए, और जाके अभी इसका रिव्यू भी करूँगा, इस पर बात भी करूँगा। मैं इतना ही काम है मेरा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता इस
समाज के लिए, पता नहीं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। और मतलब फिल्म देखते हुए ये भी एहसास हो रहा था ना कि यार जब ये चीजें हो रही थी तो मैं अपने घर में आराम से बैठा और न्यूज में ये सब देख रहा था और भाई बस ये PUBG discuss खेल कर रहा कि यार था। देखो कितनी भीड़ है वो PUBG खेल रहा था मैं तो तेरे साथ, जब ये सब चल रहा था। मतलब हम तो इतने ब्लेस्ड हैं, मुझे लगता है हमारे सारे व्यूअर्स भी, किसी ने ये सब तो नहीं देखा होगा। इतने प्रिविलेज तो मैं समझता हूँ हमारी सारी ऑडियंस भी है ही। और वही है, मतलब ये फिल्म आपको आपके प्रिविलेज का एहसास कराएगी और कुछ नहीं। तो और अलग अलग कहानियां हैं। आयुष्मान पापा एक तो प्रिविलेज, अरे वो डाल देंगे आयुष्मान इज इक्वल टू राजकुमार राव, हम यहाँ लिख देंगे। आप कहाँ रह गए आयुष्मान? आयुष्मान को भी लग रहा होगा कि मैं कहाँ भीड़ में खो गया, मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ। मैं क्यों नहीं हूँ पता नहीं है। राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है उसकी अपनी इंटरनल काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, कास्ट बायस वो काफ़ी झेलते हुए बड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से उनको अभी भी थोड़े मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिनको वो डील कर रहे हैं। ये जब सिचुएशन आ जाती है तो और ज़्यादा उनको अपने दिन, अपनी पुरानी चीज़ें याद आती हैं, अपनी लाइफ से वो इसको रिलेट कर पाते हैं और कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। वो मदद करना चाहते हैं लोगों की, क्योंकि वो भी इसी तरह पीड़ित रहे हैं, शोषित रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऊपर से उन्हें एक आदेश आया तो उसका पालन भी करना है। तो वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में दिखाई देते हैं। भूमि पेडनेकर एक वही डॉक्टर, सारी मजबूरियां कि ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स नहीं है, सोसाइटी है और खुद की नौकरी, खुद का पास्ट, खुद का प्रेजेंट जो चल रहा है, वो भी हर तरीके से फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं और वो किरदार निकलने की कोशिश कर रहा है उस सिचुएशन से। हाँ। और बाकी मोस्टली स्टोरी यही है कि क्या ये इतनी सारी जो भीड़ है ये इसको पार नहीं कर पाएगी चेक पोस्ट को, तो किस हद तक जाएगी, क्योंकि खाना भी है, लोग बीमार भी हैं। और एंड में आके जो एक सीन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, जो मतलब फिनाले सीन जो इसका कहा जाए, जो फाइनल वो निकल के आता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग। और एक कैरेक्टर की हम बात करना भूल गए, विधि प्रभाकर का कैरेक्टर निभाया है कृतिका कामरा ने। वो भी एक न्यूज़ रिपोर्टर बनी है। उनके कैरेक्टर के थ्रू भी काफ़ी कमेंट्री की है। जैसे जर्नलिस्ट भी 3 है, वो एक वीडियो जर्नलिस्ट है, एक फोटोग्राफर है, एक रिपोर्टर है। उन तीनों में मतलब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे एक कंट्री साइड की आके कमेंट्री कर रहा है कि ओ कंट्री साइड इंडिया लुक सो ब्यूटीफुल, दूसरे ने बिल्कुल ही उम्मीद खो रखी है, मतलब कि कुछ नहीं हो सकता, एज ए सोसाइटी हम ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। और कृतिका का ये है कि हाँ भाई जैसा भी है बट फिर भी इंडिया इनक्रेडिबल है, क्योंकि इस सब के बावजूद हम 75 साल चल गए। मतलब वो थोड़ी अलग तरीके की बातें करती हैं, तो उनमें आपस में तीनों में काफ़ी वेरिएशन दिखाई गई है कि इस तरीके के पढ़े लिखे लोगों में भी 2-3 तरीके के लोग होते हैं। बात करें अगर उन चीज़ों की कि फिल्म में अच्छा क्या लगा बुरा क्या लगा, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि फिल्म की लेंथ है सिर्फ 112 मिनट और आराम से आप बिना, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होती तो आप शायद और परेशान होकर बाहर निकलते फिल्म से। ऐसा नहीं कि फिल्म खराब है, जो आप देख रहे थे फिल्म में वो आपको बहुत जोर से हिट करता। हाँ। और एक और चीज़ है कि फिल्म में स्मार्ट कमेंट्री बहुत की है। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ। एक सीन है जहाँ पे पंकज कपूर का कैरेक्टर गरीब सिक्योरिटी गार्ड का, एक पुलिस वाला जो एक जिसके कास्ट की वजह से इसका डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बट अभी वो उनसे स्ट्रांग है, हो चुका है पुलिस की जॉब की वजह से। लेकिन वो उससे पूछते हैं कि मतलब मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मेरी गलती क्या है। तो वो ना आयुष्मान ही निकलता है, राजकुमार राव का कैरेक्टर चाहे तो वहाँ एक लंबा चौड़ा मोनोलॉग दे सकता था कि आपकी गलती ये है कि आप गरीब हो, यही था, और उसमें पूरा लंबा मोनोलॉग दे सकता था। बट वो बोलता है कि आपकी गलती क्या है, ये आपको समझ में आएगी, ये आएगी, आप मुझसे मत पूछो, अभी जाओ यहाँ से, आप समझोगे। और उसके अगले ही सीन में एक दूसरा पुलिस वाला उन्हें इसी बात पे छोड़ता है कि चलो जो पैसे हैं वो मुझे दे दो, उनसे रिश्वत खाता है। तो वो बहुत सटली मैसेज कन्वे होता है, उस कैरेक्टर को भी समझ में आता है कि यार पैसा ही सब कुछ है, मेरे पास पैसा है तो आज मैं जिंदा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं जिंदा नहीं हूँ, सबसे ऊपर कहीं ना कहीं पैसा आ जाता है। फिल्म के अंदर डिटेलिंग बहुत अच्छे से दिखाई गई है। जैसे कोविड को लेकर लोगों की स्थिति थी, मनोस्थिति थी लोग कोविड को लेकर कि पहले तो कुछ भी नहीं है, अरे सर्दी जुकाम है, कुछ भी नहीं है, हमें शहर की बीमारी है, हाँ, मास्क नहीं पहनना, ये सब चीजें करना, और उसके बाद क्या व्यवस्था, उसके बाद क्या स्थिति हुई थी, वो सब दिखाया गया है। वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। जैसे आशुतोष राणा का किरदार है, एक अच्छा पुलिस वाला है जिसकी पोस्ट भी अच्छी है, लेकिन उनको भी बेड नहीं, उनके पेरेंट्स को भी बेड नहीं मिलता जब वो बीमार होते हैं। तो वो व्यवस्था बड़े अच्छे से डिटेलिंग के साथ दिखाई गई है फिल्म के अंदर, अच्छी चीज़ है ये। हाँ। और ओवरऑल एज सच कोई कमी नहीं है फिल्म के अंदर, बस एक चीज़ वही लगती है कि मतलब 1-2 बार ना फिल्म चाहती है कि बहुत सारे इश्यूज पे कमेंट्री कर दे, तो कुछ इश्यूज पे यहाँ कमेंट्री नहीं भी करती तो बच जाती है, जो मेरे को अनेक में भी लगा। अनेक के साथ भी प्रॉब्लम ये थी, अनेक से कम चीजें की हैं, फिर भी काफी कोरोना स्पेसिफिक वही रखा गया है, बट शायद थोड़ा बैक जाते हैं, वो हो जाता है उनका
मन में जो ऐसे होता है ना कि बैठे बैठे ट्वीट करने वाले होते हैं, हाँ अरे इसका सीन बना दे, सीन बना दे, इसका ट्वीट क्या करूँ। हाँ इसको फिल्म में दिखा देता हूँ। इसी का सीन बना दे जो मैं लिख रहा था। हाँ फिल्म की लेंथ बहुत सही है, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई गई है, शूट बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सही है, अनुराग साइकिया का म्यूजिक है इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, और मुझे याद नहीं आ रहा या तो उन्होंने गुल्लक और पंचायत दोनों का किया है, एक शो का तो पक्का किया है। तो ये था हमारा रिव्यू भीड़ के लिए। आपका अगर मन करे जाकर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाकर देखिए, फिल्म देखने लायक है। और फिर हमेशा की तरह जो हम एंड में हम बोलते हैं वो हम फिर से बोल देते हैं, लाइक ही लाइक, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ। एक लाइक तो बनता है मेरे साइनस वाले भाई के लिए।